हेलो गाइज, आप लोगों को प्रियंकी साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड हम लोग का सोल्व करेंगे। अनुपातों क्वेश्चन दिया हमारा, अनुपातों a1 बटे में a2 कॉमा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे। सूत्र हमारा क्या है? सूत्र हमारा है a1 बटे में a2 अगर इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 है। यदि ये a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 रहता है तो हमारा क्या है? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है। पहला हमारा हो गया। दूसरा का हमारा हो जाएगा a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2। यह है तो हमारा क्या होती है? संपाती रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं होती है। थर्ड हमारा हो जाएगा a1 बटे में a2 अगर बराबर में b1 बटे में b2 अगर बराबर में नहीं है c1 बटे में c2, वे हमारा क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है। यह हमारा फॉर्मूले है। यह फॉर्मूला को सबसे पहले याद करना पड़ेगा हम लोगों को, तब क्वेश्चन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। यदि हमारा a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू में b1 बटे में b2 है तो यह प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है। a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2 रहती है तो यह संपाती रेखाएं होती है। a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 अगर बराबर में नहीं होती है c1 बटे में c2 तो यह समांतर रेखाएं होती है। हम लोग अपना क्वेश्चन क्या करते हैं? बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू में 0, 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a1 का मान 5, b1 का मान -4 है और c1 का मान कितना है? 8 है। यहां से देखेंगे a1 का मान 5, b1 का मान -4 और c1 का मान कितना है? 8 है। a2 कितना है? 7 है, b2 कितना है? 6 है, c2 हमारा कितना है? 9 है। यहां हम चेक कर लेंगे। a1 बटे में a2 तुलना करेंगे तो 5/7 हमारे यहां से हो जाएगा। b1 बटे में b2 तो हमारा b1 -4 और b2 6 है, -4/6 तो 2 3 6 2 दूना के 4 यानी -2/3 हुआ। हमारा c1 बटे में कहा है? c2 है तो हमारा 8/-9 है। यहां से देखते हैं कि a1 बटे में a2 5/7 है, b1 बटे b2 -2/3 है, c1 बटे c2 8/-9 है, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, यही से हमें लोग को पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे यह अरैखिक समीकरण का युग्म ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में तो हम लोग क्या 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल टू में 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल टू में 0 है। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा a1 का मान 9 है, यहाँ पे b1 का मान कितना है? 3 है और c1 का मान कितना है? 12 है। a2 का मान कितना है? 18 है, b2 का मान कितना है? हमारा 6 है और c2 का मान कितना? 24 है। क्या कर लेंगे? a1 बटे में a1 का मान कितना है? a1 का मान कितना है? 9 है
A2 का मान कितना है 18 है, 9 दुना के 18 यानी 1/2 आया। B1 बटे में B2, B1 का मान कितना है 3 है, B2 का मान कितना 6 है, 3 दुना के 6 यानी 1/2 आया। C1 बटे में C2, C1 का मान कितना है 12 और बटे में कितना हो जाएगा 24, 12 दुना के 24 यानी 1/2 है। तीनों ये आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2, जब तीनों आपस में बराबर होती है तो लिखेंगे यह रैखिक समीकरण का युग्म समपाती है। कैसा है? समपाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू में कितना है 0 है। 2x माइनस में y प्लस में 9 इक्वल टू कितना है 0 है। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a1 का मान 6 हो गया, b1 का मान -3 है और c1 का मान कितना है 10 है। a2 का मान 2 है, b2 का मान -1 है और c2 का मान कितना 9 है। यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। a1 बटे में a2, 6 बटे में 2, 2 3 जा 6 यानी 3 आया। b1 बटे में b2 यानी b1 का मान -3 बटे में b2 का मान -1, माइनस माइनस प्लस 1 से भाग में 3 में 3 आया। c1 बटे में c2, c2 का मान 10 बटे में 9 कितना आया 10/9 आया हमारे पास, 10/9 आया। ये तीन दो आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं चूंकि a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, यानी लिख सकते हैं कि a1 बटे में a2 बराबर में है b1 बटे में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2। तो यह समांतर रेखाएं होती है। लिखेंगे यह रैखिक समीकरण का युग्म एक समांतर है। ऐसा है समांतर है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। अनुपातों a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की संगत या असंगत है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संगत क्या होता है ना, सूत्र याद करते हैं। संगत क्या होता है? संगत समीकरण क्या होता है? लिख सकते हैं वह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है संगत समीकरण कहलाता है। संगत समीकरण क्या होता है? तो वह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है वह संगत समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं किसका हल होता है। जैसे a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, यह एक का है हमारा अद्वितीय हल है। इसको अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं या एक हल बोल सकते हैं ना। यह अद्वितीय हल है या एक हल है। जब अद्वितीय हल या एक हल है तो यह समीकरण कैसा है? यह समीकरण हमारा कैसा है? संगत समीकरण है। यह हमारा संगत समीकरण के अंदर आएगा। दूसरा का हमारा बोल सकते हैं a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में क्या हो जाएगा c2। ये क्या हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यह बोल सकते हैं क्या यह संगत समीकरण आता है ना। तो इस टाइप के हमारा हो गया जिसका हल होता है। तो हमारा दो
दो इक्वेशन को तुलना करेंगे तो यदि हमारा a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 रहता है तो यह अद्वितीय हल होता है, इसको बोल सकते हैं एक हल है, या इसको बोल सकते हैं कि जो समीकरण का युग्म है वह कैसा समीकरण है, संगत समीकरण है। हमारा a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, यह अपरिमित रूप से अनेक हल होती है, ऐसे बोल सकते हैं संगत समीकरण का युग्म है ना। हम लोग ये फर्स्ट हो गया हमारा ना, इसको ले लेते हैं संगत समीकरण। अब हम लोग पढ़ते हैं असंगत समीकरण होता क्या है। हम लोग पढ़ेंगे असंगत समीकरण, लिखेंगे वह समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। असंगत समीकरण कहलाता है। असंगत समीकरण क्या है, तो वह समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, हमारा हो जाएगा a1 बटे में a2 बराबर में हो जाएगा b1 बटे में b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 बटे में c2। अर्थात बोल सकते हैं क्या है, कोई हल नहीं होता इसका, इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं है तो बोल सकते हैं कैसा समीकरण है, असंगत समीकरण होता है। कैसा होता है, असंगत समीकरण होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में क्या बनाना है, क्वेश्चन है हमारा अनुपात a1 बटे में a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि कौन रैखिक समीकरण के संगत है, कौन का है असंगत है। क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है इसमें 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 5, 2x माइनस में 3y इक्वल टू कितना है 7 है। सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारा a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान 5 है, a2 का मान 2 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान 7 है। तो बोल सकते हैं a1 बटे में a2 3/2, b1 बटे में b2 2 नीचे में बना लेते हैं। a1 बटे में a2 3/2 है, b1 बटे में b2 हमारा कितना है 2 बटे में -3 है और c1 बटे में c2 5/7। यह तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 ना, a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बोल सकते हैं यह इसीलिए यह समीकरण का युग्म का क्या लिखेंगे, यह समीकरण यह अरैखिक समीकरण के युग्म एक हल है। जब एक हल है तो बोल सकते हैं कि अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म एक युग्म कैसा है, संगत है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 8 है, 4x माइनस में 6y इक्वल टू कितना है 9 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 है, c1 का मान कितना 8 है। यहाँ पे a2 का मान कितना 4 है,
B2 का मान -6 है और C2 का मान कितना 9 है। यहाँ तुलना कर लेते हैं। A1 बटे में A2 2/4 2 दूना के 4 आया 1/2। हमारे पास हो जाएगा B1 बटे में B2 B1 का मान -3 B2 का मान -6 माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 यानी 1/2 आया। C1 बटे में C2 यानी 8/9 है। यह दोनों हमारा क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं चूंकि A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 है, लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह आरैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता तो बोल सकते हैं कि अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म एक का है, एक असंगत है ना, युग्म का है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू में 7 है। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2। 9x माइनस में 10y इक्वल टू में कितना है 14 है। हाँ, इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू में 7 है। हम 2 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, 6 आएगा, 2 3 6 3 3 के 9 9x आया, 3 दूना के 6 2 बार में 5 दूना के 10y आया इक्वल टू में 7 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9x प्लस में 10y 7 42। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। फर्स्ट मान लेते हैं, ये दिया है फर्स्ट। पुनः जो इक्वेशन हमारा दिया है वो क्या दिया है 9x माइनस में 10y इक्वल टू में 14 दिया है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे A1 का मान 9 है, B1 का मान 10 है और C1 का मान 42 है। A2 का मान 9 है, B2 का मान -10 है और C2 हमारा दिया 14 दिया है। यहाँ तुलना कर लेंगे हम लोग। A1 बटे में A2 9 बटे में 9 9 9 कैंसिल 1 आया। B1 बटे में B2 B1 का मान 10 बटे में -10 10 10 कैंसिल माइनस में 1 आया। हमारा आया C1 बटे में C2 C1 का मान 42 डिवाइडेड बाई 14 3 जा 42 आ जाएगा। तो हमारे पास है यह दोनों तीनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए चूंकि A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू में B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। A1 बटे में A2 1 B1 बटे में B2 -1 C1 बटे में C2 3 है, इसलिए कोई बराबर नहीं है। तो बोल सकते हैं इसलिए यह आरैखिक समीकरण का युग्म 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 कैसा है, एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो बोल सकते हैं अतः यह आरैखिक समीकरण का युग्म संगत है। कैसा है बाबू, संगत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 4 हो जाएगा 5x माइनस में 3y इक्वल टू में 11 माइनस में 10x प्लस में 6y इज इक्वल टू में माइनस में 22 है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो दिया A1 5 दिया है, B1 -3 दिया है, C1 11 दिया है, A2 -10 दिया है,
बेटो 6 दिया है, C2 हमारा कितना दिया 22 दिया है माइनस में। तो हम तुलना कर लेते हैं, A1 बटे में A2 5y माइनस 10 आया, 5 गुना के 10 आया, यानी -1/2 आया। B1 बटे में B2 हमारा -3 है, B2 कितना 6 है, 3 गुना के 6 यानी -1/2 आया। C1 बटे में C1 हमारा 11 और C2 कितना है -22 यानी 11 टू जा 22 हो जाएगा, तब -1/2 है। यह तीनों आपस में बराबर हो गया, तब बोल सकते हैं सो चूंकि A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में कहा जाएगा C1 बटे में C2 हो गया। ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर समपाती रेखा लिखेंगे। और समपाती कब बोलेंगे, जब अप्रमित रूप से अनेक हल होती है, तो लिखेंगे यह अरैखिक समीकरण का युग्म अप्रिमित आरोप से अनेक हल है। तो बोल सकते हैं अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। कैसा है, संगत है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 4y3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8 कॉमा में 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना 12 है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 4/3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8 है, 1 लगा लेंगे, 3 1 के लास्ट 3 हो जाएगा, 3 3 मर गया, 4x आया, प्लस में 1 से 3 3 आके 6y इक्वल टू में 8y1 आया। इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस में 6y 8 3 के 24 आया। पूरा जो हमारा इक्वेशन दिया है क्या दिया है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 12 दिया है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, रियल नंबर, जो रियल नंबर है A1 x मान 4 है, B1 कितना है 6 है, C2 कितना दिया 24 दिया है, यहाँ पे A2 2 दिया है, B2 3 दिया है, C2 कितना दिया है 12 दिया है। तुलना कर लेते हैं, तो A1 बटे में A2 4y माइनस 2, तो दूसरा प्लस में 2 है, तो दूसरा के 4 2 आया। B1 बटे में B2 हमारा कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो गया। C1 बटे में C2 यानी 24 बटे में 12 आया, 12 दूना के 24 कितना आया 2 आया। ये तीनों आपस में बराबर, चूंकि A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2, तीनों बराबर है, तो बोल सकते हैं यह रैखिक समीकरण का युग्म अप्रिमित आरोप से अनेक हल है। जब अप्रिमित रूप से अनेक हल है तो बोल सकते हैं अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है, संगत है ना। आज के क्लास हम लोग यहीं तक ना हम लोग बंद करते हैं। कल पुनः क्वेश्चन 4 5 6 आगे बढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद।